Congratulations, a new record has been set. 2,400.7642 square meters. Congratulations. हमारा जो फैक्ट्री अंडमान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कालीघाट में है, इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल बनाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल और सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें हम लोग जो फ्रेश कोकोनट है उसको तोड़ के उसको हम लोग ड्राई करते हैं। जैसे ड्राई करने के बाद उसको छोटे पीसेस में काट के फिर से हम ड्राई करते हैं। उसके बाद में हम इसको कोल्ड प्रेस चक्की उसमें हम उसको पीस के फ्रेश तेल निकालते हैं। और जो सोप बनाने का जो प्रोसेस है, कोकोनट ऑयल से हमारा सोप बनता है। जो यहाँ का लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिला के वहाँ उसमें हम सोप बनाते हैं। जैसा सिनेमन है, नटमेग है, पपाया, यहाँ का टर्मरिक, ऐसा हमारे पास में 10-12 वैरायटी सोप्स हैं हमारे पास, जो हैंडमेड सोप्स हैं। और हमारे कालीघाट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स भी आके लेके जाते हैं। आप भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है ट्राई करके देखिए, आपको भी पसंद आएगा। सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं हैवलॉक में और राधानगर बीच में, और अंडमान निकोबार का आज एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट डे है। आज अंडमान निकोबार में हैवलॉक में आज इंडियन फ्लैग, लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग अंडर वाटर में आज फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। और ये ऑलमोस्ट 50 से ऊपर स्कूबा डाइवर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंटली अंडमान निकोबार का बहुत सारा ऑफिसर्स इंक्लूडिंग IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स और चीफ सेक्रेटरी सर चेतन सांगी सर और हम लोग का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर DK जोशी सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए हम लोग उन्हीं से जानेंगे किस तरह का फ्लैग होस्टिंग है। पार्टिसिपेट से हम लोग बात करेंगे किस तरह का लोग का एक्सपीरियंस रहा है और फ्लैग होस्टिंग करके कैसा लगा रहा करिए। आप बताइए सर, किस तरह का फील हुआ आपका, क्योंकि अंडमान में पहला बार ये फ्लैग होस्टिंग हुआ है। हम लोग के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया। हम लोग भी ट्राई करे, सभी डाइवर्स मिल के करे थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू। जब आप अनफोल्ड कर रहे थे आपको कैसा फीलिंग हो रहा था? अंदर से देशभक्ति का भावना वही जी। थैंक यू। इतना दिन हम लोग बाहर से हम लोग कभी भी फ्लैग होस्टिंग है, ये बार पहला बार अंडर सी हुआ है। कैसा लग रहा है सर आपको? सबके लिए हम लोग सब अंडमान के सभी के लिए एक तो नया एक्सपीरियंस था और हम लोग भी जम के प्रैक्टिस करें। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हम लोग का सपोर्ट किया, तो सबका योगदान है सर, बहुत बढ़िया हम लोग करें। Thank you. Your experience about today's unplugging? Went off so well. All the teamwork has made everything happen. Couldn't have done it without all of us together. And ma'am, how was the feeling like while unfurling the national flag? Felt a lot of emotions. Even now, when we think about what we managed to achieve, this is quite amazing. This has been planned for 2 years, and finally, we've all made this happen. So, big thanks to everyone for coming together and making this happen. You are representing which department, ma'am? I'm actually one of the divers from the dive center here. Great. Yeah. Thank you. आज इतना प्राउड हो रहा है, बात हमारे देश की सम्मान की हो, तो तब एक फौजी के लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। आज हमने समुद्र की गहराइयों के बीच हमारा झंडा फहराया है, प्राउड हो रहा है। भारत माता की जय। मोमेंट कि सब एक साथ पानी में जाके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अंडर वाटर अनफर्ल किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम अंडमान्स एंड वंडरफुल फीलिंग। गर्व महसूस हो रहा है। हमने एक इंटरनेशनली गिनीज रिकॉर्ड जो कि था इजिप्ट का, हमने उसको ब्रेक किया है और 2400 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैग को अनफोल्ड किया है अंडर वाटर। माय नेम इज नगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन अंडमान निकोबार इंडियन नेवी, एंड वी अनफोल्ड 24 स्क्वायर मीटर फ्लैग्स अंडर वाटर with the help of Andaman Nicobar Command and Andaman Nicobar Administration, और we completed it successfully. Thank you. बहुत बढ़िया सब लोग फहराया, सबका साथ था
और ये हमारा अंडमान का बहुत बढ़िया नाम होगा। नाम और आपका कुलदीप मिंज मेरा नाम है, इंडियन रिजर्व बटालियन IRBN से हूँ मैं। So your name, sir? So your name, sir? शिमरी, साउथ शिमरी। So today's what your today's event, sir? Yeah, How is the experience about today's undersea flag hosting? गुड, सब अच्छा चल रहा है। Thank you, sir. परफेक्ट। About today's event. We enjoy this season, getting involved because we so much enjoy that. The first time we will see Andaman. So your name, sir? You're from? My name is I'm from the Mayavandar. Right. Hi, my name is Rishinath. I'm the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And this is a proud moment here at the Andaman and Nicobar Islands at Swarnadweep. And a new record has been achieved for the largest flag unfurled underwater, which is 2,400 meters. So a new record, Guinness World Records record has been set. So congratulations to everyone. Thank you. So today is a very proud moment for all of us. On 2nd of May 2026, we have created a Guinness World Record, that is largest flag unfurled underwater. The vision of our Honorable LG Admiral D.K. Joshi sir was to highlight Andaman and Nicobar's and its pristine environment as one of the best diving locations, a global diving destination for which this record was attempted. Today we've broken the record of Egypt, and if you've seen the footages, it was looking mesmerizing, and all the people from the private dive industry of Swaraj Deep, the Police Marine Force, the Forest Team, Andaman and Nicobar Command, all of them have contributed immensely to this event, which was anchored by Department of Tourism, Andaman and Nicobar Administration. So I'm really thankful to everyone who came out here to cheer us, to support us, and who helped us break this and make a new record. Thank you. मेरा नाम संजय गोयल है। इन पलों का साक्षी होने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी निश्चित रूप से हमारे अंदर देश के प्रति एक समर्पण की भावना और एक जोश जज्बे को पैदा करती है, और आने वाली पीढ़ी को हम एक संदेश दे पाते हैं, लगाव बन पाता है देश के प्रति, इस धरती के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है वो अनबिलीवेबल है। ये मोमेंट एक ऐसे हैं जो जिंदगी के आखिरी क्षण तक यादगार रहने वाले हैं। थैंक्स एवरीवन। The record attempt for the largest flag unfurled underwater. I haven't made the announcement yet. So I'll bore you for 2 minutes with a few of the statistics. The current record, which is quite immense, is 2,027.7 square meters, which was achieved in Egypt on 3rd October 2024. A fantastic benchmark. So that was what we had to beat today. This record, attempted by Andaman and Nicobar administration, took place at a depth that I have been informed of 6 to 8 meters underwater, with participation from over 150 advanced divers from the island. A big hoorah for everyone. Attempt was conducted with strict adherence to all provisions of the Flag Code of India and the guidelines set forth by Guinness World Records. And without further ado, it's a proud moment, and I would just like to add, it is not just about Guinness World Records, it's also about the sentiments and our pride and reverence for India, for the Indian flag. Congratulations, a new record has been set. 2,400.764 square meters. Congratulations. And now I would like to invite Admiral D.K. Joshi, Honorable Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands and Vice Chairman of the Island Development Agency, to come and accept the certificate from me. Yes, absolutely. Yeah. Mataram!
after your personal interview, something. So yeah, sure. For me, of my 72-year-old life, perhaps the greatest honor ever of receiving a world record certificate, and that too related to the largest national flag underwater, which perhaps would be the most singular moment in my life. Thank you all very much. सेशन के बीच में एक समय किसी ने मेरे से बोला कि कल ये रिकॉर्ड है, आज आपने इजिप्ट का तोड़ा, कल को शायद हमारा भी कोई तोड़ेगा, हो सकता है। तो उसके लिए मेरा जवाब है, तू है शाहीन, परवाज तेरा काम है, तेरे आगे आसमां और भी हैं, इन सितारों के आगे जहां और भी है। बाहर जो ये रिकॉर्ड कराएगा उसको हम तोड़ेंगे, अल्टीमेट रिकॉर्ड, लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अंडर वाटर हमेशा हमारा रहेगा। और जो जज्बा में आप देख रहा हूँ, जो जुनून आप लोगों में आप देख रहा हूँ, मैं आ नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये साहों में रहेगा। इसका परफॉर्मेंस से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने मुझसे निवेदन किया है कि मैं अनाउंस करूं कि इस उपलब्धि की खुशी में कल को प्रशासन एक ग्रैंड डिनर, सेलिब्रिटी डिनर होस्ट करेगा, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स और सारी सपोर्टिंग टीम्स इनवाइटेड होंगी। उसके डिटेल्स आप लोगों को बता दिए जाएंगे। उसमें लगभग 1-1.5 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रयोजन रहेगा, जिसके परफॉर्मर्स आप लोग होंगे। आपके बीच में जो जितनी सांस्कृतिक और कल्चरल टैलेंट जो छिपी हुई है, जो इस प्रतिभा से थोड़ी हटके है, वो कल जो है दृष्ट होगी। और बाकी डाइविंग टीम्स को मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि कल को एक आसमान और भी है जो हमें धन्यवाद। जय हिंद।